3000 से ज्यादा तो स्कूल बंद करवा दिए, शिक्षा के साधन बंद करवा दिए, किताबों पर टैक्स लगने लग गया। जो किसान अपने खेत माल पैदा कर रहे हैं, सब्जी, फल, दूध, दही, हर चीज के ऊपर टैक्स लगने लगा। उस टैक्स ने सरकार लिए थारी। अंग्रेजा में और बीजेपी सरकार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उदाहरण के साथ बता सकता हूं, अंग्रेजों के टाइम पे एक एसपी साहब थे जिनका नाम था कर्नल नेल। उनकी कभी एक डायरी पढ़ना, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, हिंदुस्तान के मैं जिस कोने में गया, हर कोने के अंदर मैंने बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया, बलात्कार किया। अपने काले कारनामे उसने उसके मैं लिख रखे हैं, खोल कर मैं बता नहीं सकता। सारे के सारे मेरे पिता के समान बैठे हैं। उस वक्त भी जमींदार की गले में क्या क्या करते, जब कोई जमींदार टैक्स या कर या उगाही देता मना कर देता, उसके गांव में आया करते घोड़ारी खोज लेके। वो जमींदार तो कुछ नहीं कहते, उसकी जो बहन, बेटी, पत्नी जो भी घर में जवान होती, उसकी चोटी पकड़कर चौक के बीच में ले जाकर गांव में इकट्ठा करते। और उस हमारी बहन बेटी ने बड़ी पंचायत में निर्वस्त्र करते, माँ बाप के श्यामी, बेटी के कपड़े उतर जाए, इससे बड़ी लज्जा की क्या बात हो। और उस वक्त उस बहन बेटी ने उस समय तक तड़पाते जब तक दर्द के मारे तड़प तड़प को उसकी मौत ना हो जाए। एक जमूर आया करे, जमूर पलाश जी सा, उसकी ठाल ना अलग अलग जगह थे, बीच बीच का काटते, नोच नोच का काटते। यह करूता जब मारे श्यामी करया करते, मारे काका था उसने बैठ कर देखते, छोरी के माँ बाप देखते। और फिर उसकी मौत होने के बाद जो हमारे काका था वो रोया करते, जिसकी बेटी मर गई आख्या के, उनका काला मुंह करके और उनको भी निर्वस्त्र करके गधे पर बैठा के गांव का चक्कर लगाया करते। और उसके बाद उससे चौक में लाकर जो वह लाश वहां पड़ी होती, उसके ऊपर पैर रख कर नुकाया करते, बोलो आगे भी को कर देन तमन्ना करेगा। थर थर कांपया करते लोग। ऐसी ऐसी क्रूरता अंग्रेजों ने करी। आज भी हरियाणा के अंदर हिसार के पास एक गांव है, उस गांव के अंदर अगर आप जाओगे, आज भी वो गांव आजाद नहीं है। आजाद नहीं है। जब किसानों ने आजादी की मांग करी, उस गांव में बरगद के पेड़ पे सारा का सारा गांव फांसी तोड़ दिया था। और फांसी तोड़ के नोटिस जारी कर दिया था, जो भी इन लाशों में तड़ा उतारेगा उसकी भी 7 पीढ़ियां तक यह सजा रहेगी। वे लाश उड़े गल जाती, चील कौवे उसने खाए जाते। या थी गुलामी, इसने गुलामी कहा करती। इस तरह हमने सोची 1947 में आजादी मिल गई, हमारा देश आजाद हो गया। आजाद को ना हुई। आजाद क्यों नहीं हुए? गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज हमारे बीच में आ गए। जो सरकार के पिट्ठू होया करते, उनके बस्ते ढोया करते, वे तब उनके सरकार। और जो क्रांतिकारी थे, थारे बालक थे, जो लड़ाके थे, वे हो गए देश के लिए शहीद। अब किस जगह पर पहुंच गए? हर 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान में फिलहाल भी बलात्कार हो। वो बलात्कार बता रहे हूं जो किताबों में लिखा जाए, लिखतम, यानी कि जिनकी रिपोर्ट कट्टे है। बहुत गणी बहन बेटी तो इसी होगी जो अपनी इज्जत आबरू न लकोण के मारे थाने चौकियाती भी नहीं जाती। आज फिलहाल भी सरकार के अंदर 543 इस वक्त जो तुमने MP चुने हैं लोकसभा रे, 270 से 71 आदमी आप मुकदमे चल रहे हैं। उनमें कह 171 आदमी बलात्कारी हैं, बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। किन चुन के भेज रखे हैं आप लोग नरम ने, क्योंकि हम देखने लगे पार्टी का निशान, चुनाव चिन्ह। आदमी की अच्छाइया न भूल गए, अच्छा है गुंडा। अच्छे आदमी का हमारा समाज आगे जी काट ली है। और मैं
आप लोगों के बीच में एक बात बताता हूँ, इस गांव के प्रांगण में खड़ा होकर ओ गाई की पर्ची आवे की पी नहीं आती, सारे बोला जोड़ता है। अंग्रेज लिया करते फिर आजाद क्या मैं हाँ। आज भी जब वो गाई की पर्ची आने लग रही, जमींदार दोरे की खेती है, इस खेती में कमावा हम ले जावे सरकार, ये फायदा होया हम तो बंधुआ मजदूर हो गए। बाबू जी दूसरी बात, जमींदार के पास एक साथ रीसा हो है, नदी नहरी पानी का इंतजार करे जा है। अगर पानी आवेगा हमारी खेती होगी, आप लोग का एक 8 नंबर ट्रेन लागती होगी, 8 नंबर ट्रेन लागे कि नहीं लागे? तीन हल्का लग भाई, 3 हल्का का लागे है। पानी आवे है क्यों ना आता? क्योंकि थारा मानस संसद में बैठ कर थारती लड़नी को ना बैठा, किसकी मजाल पानी ना आवे? मेरा हल्का नहीं है यो, मेरा हल्का गोवाना है। थारे बीच में वादा करूं थारा बालक जब मैं गोवाना तो बढ़ गया, पानी न जा को रोक दे, मैंने किसी के हाथ काटने पड़ियो, पानी आओगा खेता में जाएगा। अपने छोरा ने ताकत दो, जो थारे बीच में लड़ा के हैं उन तक सपोर्ट दो। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, न्यू कहा अगर तन ते मन ते धन ते गैल, हाँ ई धन न दोरा राख लो, यो तन नर मन मन दे दियो, लड़ाई लड़के मैं दिखाऊंगा, यो वादा है। आप सबके बीच में यो थारा बालक जोड़ी फला के थारा साथ मांगन आया है, इसी जगह फंस रहे हैं। एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, जावा तो जावा करे। क्योंकि अगर मैं मेरे हल्के की बात करूं, बीजेपी ने जो हमारे साथ करूंता कर रखी है। देखो मुखिया हो आगरा गांव का सरपंच, सरपंचा के सबसे पहले उनकी पगड़ी का अपमान कराया बीजेपी ने, सरपंचा के भी लठ मारे। 750 किसान हमारे शहीद हुए, 13 महीना रोड़ा पे बैठे रहे। हमारी जो बहन बेटी ओलंपिक में मेडल ले हुए हैं, जब इन्हें अपना प्रचार करवाना हो, जब तक सबसे पहले एयरपोर्ट पर जावे ये, और वे अपने हक खातिर लड़े थी, हमारी बहन बेटिया के भी लठ मारी। याद है कि भूल गए? याद है। आंगनबाड़ी वाली जो हमारी बहन बेटी अपना हक मांगे थी, उनका लठ मारे, पीटीआई पीटे, मास्टर पीटे। इन्होंने ऐसा कोई भी वर्ग नहीं जिसका अपमान नहीं करे। 1 महीना चुनाव का रह रहा है, ऐसा समय है, इस समय पर मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। दूसरी तरफ